प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आप लोगों की कक्षा ये तीसरी बार है। आप छठवीं में पढ़ चुके हैं, सतवीं में पढ़ चुके हैं, आप तीसरी बार आठवीं में पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए ये बातें तो आपको सामान्य रूप से पहले से ही मालूम है। फिर भी क्योंकि नई पुस्तक है तो यहाँ पर आप लोग पाठ 1 में देख रहे हैं लट लकार प्रथम पुरुष। तो लट लकार को आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका था कि इसको वर्तमान काल कहते हैं और 3 पुरुषों में से हम लोग प्रथम पुरुष को पढ़ने जा रहे हैं। इनमें इसकी सारी बातें बहुत ही सरल शब्दों में समझाई गई हैं। आप जानते हैं धातु क्रिया का मूल रूप है, जैसे चलत पठत आदि क्रिया का मूल धातु चल और पठ है। सामान्यतया काल को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के लिए लट लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार और भविष्य काल के लिए दृढ़ लकार का प्रयोग होता है। प्रस्तुत पाठ में वर्तमान काल का प्रयोग बताया जा रहा है। संज्ञा या कर्ता के बिना क्रिया का प्रयोग समझाया नहीं जा सकता, इसलिए इस पाठ में कर्ता, कारक, कर्म कारक को एक साथ समझाने का प्रयास भी किया गया है। लट लकार में धातु के साथ अति आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पठ धन अति पठति, पठ धन अतः पठतः, पठ धन अंत पठन्ति। उसी प्रकार चल में भी वही दिया है, चल धन अति चलत, चल धन अतः चलतः और चल धन अंत बराबर ये हो गया चलन्ति। तो अब इसका प्रयोग देखें, कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग प्रथम पुरुष के लिए। बालकः पठति, हिंदी में इसका अर्थ दिया है एक बालक पढ़ता है, बालको पठतः, बालकाः पठन्ति, इनके अर्थ दिए हुए हैं। फिर आगे देखते हैं, बालः चलति, बालौ चलतः, बालाः चलन्ति। आप देख रहे हैं कि जब एक के लिए होता है तो अति लगता है, 2 के लिए अतः और 2 से अधिक हो जाते हैं उनके लिए अंत लगता है, जो आप यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, एक बालक चलता है, 2 बालक चलते हैं, अनेक बालक चलते हैं। फिर बालः पुस्तकं पठति, एक बालक पुस्तक पढ़ता है, बालौ पुस्तके पठतः, 2 बालक 2 पुस्तक पढ़ते हैं, बालाः पुस्तकान् पठन्, अनेक बालक अनेक पुस्तक पढ़ते हैं। फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं, मोहनः गृहं गच्छति, मोहन घर जाता है, मोहनः सोहनः च गृहं गच्छति, मोहन और सोहन घर जाते हैं। मोहनः सोहनः रमेशः च गृहं गच्छन्ति, मोहन, सोहन, रमेश और रमेश घर जाते हैं। यहाँ भी देखिए, इधर सर्वनाम के माध्यम से दिया है, सह गृहं गच्छति, सह माने वह होता है, वह घर जाता है। तौ गृहं गच्छति है, तो मतलब वे दोनों घर जाते हैं। ते गृहं गच्छन्ति, ते मतलब वे सब घर जाते हैं। सीता पत्रम लिखत, सीता पत्र लिखती है। सीता सरिता च लेखम लिखता है, सीता और सरिता लेख लिख रही हैं। गीता सरिता शकुंतला च पत्रम पठन, गीता सरिता शकुंतला पत्र पढ़ती हैं। सा पत्रम लिखति, स्त्रीलिंग में ध्यान देंगे, पुल्लिंग में सह माने वह होता है, स्त्रीलिंग में वही सा माने वह हो जाता है। सा पत्रम लिखति, वह पत्र लिखती है। ते लेखम लिखता है, वे दोनों लेख लिख रही हैं। ताह पत्रम पढ़, वे सब पत्र पढ़ रही हैं। यहाँ पर देखें, श्यामः जलम पिबति, श्याम पानी पी रहा है। रमेशः श्यामः च कन्दुकेन क्रीडतः, रमेश और श्याम गेंद से खेलते हैं। सुरेशः मनीषः रमेशः च क्रीडन्, सुरेश, मनीष और रमेश खेलते हैं। सः किम पिबत, वह क्या पी रहा है। सः जलम पिबत, वह पानी पी रहा। रामः श्यामः च केन क्रीडतः, राम और श्याम किससे खेल रहे हैं। तो कन्दुकेन, वे दोनों गेंद से खेल रहे हैं। ते क्रीडन, वे सब खेल रहे हैं। इस प्रकार से इनके अर्थ आपको सरलता पूर्वक समझ आ रहे हैं। हालांकि आप लोगों को ये पहली कक्षा में इस सारी बातें बहुत विस्तार से बताई जा चुकी थी, फिर भी आप लोग इनको सरलता पूर्वक समझ गए होंगे। और ये जो आपका अभ्यास कार्य है, आप पुस्तक के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें प्रश्न संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में तीनों में दिया हुआ, तो आपको समझाने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी। आप लोग सरलता पूर्वक देख सकते हैं। कोष्ठकों से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए हुए हैं, अब जो सही होगा उसी को चुनना है। तो हमने क्या सोचा है कि इनके सभी के उत्तर एक अलग से कागज़ में लिख करके और उसको अलग से भेज देंगे, तो आपके लिए सुविधा होगी कि आप उसका क्रमांक देख लेंगे, नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे, उसके माध्यम से अपनी मुख्य कॉपी में आप लिखते जाएंगे। जब विद्यालय खुलेगा, आप लोगों का आना शुरू होगा, तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी में ये सारे प्रश्नोत्तर लिखे रहेंगे और उसका हम निरीक्षण करके उसके
कमियों को आप लोगों को बताएंगे और इनको बहुत ही स्पष्ट स्वच्छ अक्षरों में आप लोगों को लिखना है। धन्यवाद।